श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चारों ओर संसार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया है कि तत्वों सहित सर्व आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन, वचन, कर्म विकृत हो चुका है और इसीलिए इस पतित दुनिया को पुनः पावन बनाने के लिए पतित पावन परमपिता परमात्मा हमें बहुत ही शक्तिशाली विधियां सिखा रहे हैं। इन शक्तिशाली विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। परमात्मा कहते हैं, यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गईं। परमात्मा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा ने हमें ज्ञान गंगा का सम्मान दिया है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। भारत भूमि के अंदर कुछ नदियों का बहुत महत्व रखा गया है और उसमें सबसे बड़ा महत्व गंगा को कहते हैं। गंगा पतित पावनी है और अनेक आत्माएं वहां जाकर के स्नान करती हैं, डुबकी लगाती हैं, समझते हैं हमारे पाप दूर हो जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं उस पानी में स्नान करने से शरीर पर कोई मैल हो, कोई गंदगी हो तो साफ हो सकती है, लेकिन आत्मा को पावन बनाने के लिए पतित पावन परमात्मा और उन्होंने जिन्हें ज्ञान दिया वो ज्ञान गंगाएं, चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं। तो ये चैतन्य ज्ञान गंगाएं जब परमात्मा से मिलन मनाने के लिए आती हैं सन्मुख, तो परमात्मा उस दृश्य को इमर्ज कर रहे हैं जैसे सागर में गंगा जाकर के मिलती है। गंगा नदी भी जब सागर में मिलती है तो वहाँ पर गंगा सागर का मेला लगता है। जी। बंगाल के अंदर विशेष एक स्थान है जहाँ गंगा और सागर का मेला होता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ पर भी चैतन्य ज्ञान सागर परमात्मा और आप सब ज्ञान गंगाएं जो पतितों को पावन बनाने की प्रैक्टिकल सेवा कर रही हैं, आत्मा को पावन बना रही हैं, वो जब परमात्मा से मिलन मनाने आई हैं तो गंगा और सागर का जैसे मेला हुआ है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया, जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। तो सब आदि रत्नों की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा जब अपने आदि रत्नों को जो शुरू में ज्ञान में आई, उन बच्चों को जब देखते हैं, उनसे जब मिलते हैं तो विशेष कहते हैं जब आप आदि में आए, जब शुरुआत हुई, स्थापना जब हुई, उस समय आपने तन मन धन सब कुछ एक सेकंड में समर्पित किया। बाबा के बच्चे बने, स्थापना हो गई। और फिर जब सेवाएं प्रारंभ हुई, जब भारत में आए और भारत में सेवाओं का प्रारंभ हुआ, तो उस समय भी आपने कोई भी चीज़ की परवाह नहीं की, उसी सेवा में लग गए। त्याग वृत्ति से जहाँ पर भी भेजा गया, जिस स्थान पर भेजा गया, वहाँ जाकर के सेवाएं की। तो स्थापना के आदि में भी समर्पण भाव था और जब वह सेवाएं प्रारंभ हुई तभी भी समर्पण भाव था। जी। उस भाव से आपने इतना बड़ा सेवाओं का विस्तार किया। तो बीज बहुत शक्तिशाली है। इन आत्माओं ने अपने त्याग वृत्ति से, अपने समर्पण भाव से इन सेवाओं को गति दी, सेवाओं को इतना बढ़ाया। तो परमात्मा अपने आदि रत्नों की विशेषताएं वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखाई देते थे।
साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देता था, यह अनुभव है ना? दादा है, यह सोचते थे। चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना? आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियाँ ही अनुभव किया। देवियाँ आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सबके मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्तियाँ हैं। परमात्मा दो प्रकार के दृश्य को इमर्ज कर रहे हैं। जब स्थापना हुई उस समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा सबको श्री कृष्ण का अनुभव होता था, साक्षात्कार हो जाता था। जब वो किसी को देखते थे, दृष्टि देते थे, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर, दादा का शरीर गुम हो जाता था और वहाँ पर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, प्रैक्टिकल अनुभव करते थे। तो लोग इन्हीं को भगवान समझने लगे, शायद यही भगवान है। लेकिन परमात्मा का एक चमत्कार कहें, परमात्मा स्थापना कैसे करानी है उस विधि को अपना रहे थे, जो ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण के रूप में सभी अनुभव करते थे। जी। जब सेवाओं का प्रारंभ हुआ तो 14 साल इन कुमारियों ने, बहनों ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद सेवा में निकले। तो जब जहाँ पर भी गए उन्हों को ये अनुभव हुआ ये देवियाँ आई हैं, ये साकार साधारण कुमारियाँ नहीं हैं। लेकिन उनके हाव भाव से, उनकी ड्रेस से, उनके खुले बालों से, उनके रूप रंग से, उनकी रूहानियत से लोगों को अनुभव होता था ये तो कोई साक्षात ऊपर से उतरी हुई देवियाँ हैं। तो उसके आधार से फटाफट सेंटर्स खुलने लगे। 52-51 में जब सेवाओं का प्रारंभ भारत के अंदर हुआ तो बहनें ही गई, हमारी जो दादियाँ, जिनको हम दादियाँ कहते हैं, उस समय तो छोटी उम्र थी, ये सब जा करके सेवाओं का प्रारंभ किया। और जहाँ पर गई उनकी दृष्टि से लोगों को अनुभव होता था ये साधारण कुमारियाँ नहीं हैं, ये तो साक्षात देवियाँ हैं। तो उस आधार से जैसे शुरू में स्थापना ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कार से श्री कृष्ण के रूप में हुई, ऐसे ही जब सेवाओं की शुरुआत हुई तब भी सभी बहनों के द्वारा देवियों का अनुभव हुआ। परमात्मा कहते हैं कि आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभियंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये तीनों प्रकार के स्थापना जब हुई, जब यज्ञ की स्थापना हुई, जब सेवाओं की स्थापना हुई, उनके भेंट में परमात्मा कह रहे हैं उसका आधार रहा न्यारापन, साक्षात्कार का स्वरूप। ऐसे ही जब अंत समय आएगा, कलयुग का अंत होगा, तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। और प्रत्यक्षता में भी आपकी ऐसी ऊंची स्थिति जो लोगों को साक्षात्कार करा देगी। जितना आप देह भान से न्यारे होते जाएंगे उतना लोगों को आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो परमात्मा कहते हैं जब साक्षात आप जब ऐसे संपन्न बन जाएंगे जी, तो साक्षात्कार की लीला शुरू हो जाएगी। आपको देख करके हरेक को परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। आपका ये रूप गुम हो जाएगा और यहाँ पर परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो जब साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी जी। इसके लिए वही स्थिति बनाने की जरूरत है जो प्रारंभ में आप उस न्यारेपन की स्थिति में रहे, कुमारीपन का भान नहीं रहा, देह भान खत्म हो गया, न्यारेपन में आत्मिक स्थिति में आप देवी का साक्षात्कार कराया। ऐसे अंत समय में भी आपके द्वारा परमात्मा का अनुभव होगा। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे
संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। मतलब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब साक्षात्कार की लीला शुरू हो, उसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आपको इस सोमान में रहना है, चलते फिरते, कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। आपकी जो शक्तियाँ हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, तन की, मन की, सेवाओं की, हदों की, उसमें आपका समय, शक्ति, एनर्जी अभी नहीं लगनी चाहिए। इसलिए परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो भी बातें आ रही हैं, तन की, मन की, सेवाओं की, साधनों की, जिनके पीछे भी आपका बहुत समय जा रहा है, बहुत एनर्जी जा रही है, उसको बचाओ और अपने इस सोमान में रहो कि मैं फरिश्ता सो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। उस स्थिति में जितना आप रहेंगे उतना आपके द्वारा फरिश्ते का या देवी देवता स्वरूप का साक्षात्कार होगा और उससे परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो, विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 8 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो, हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। ये अर्पण भाव जब आ जाएगा कि हम कोई 2, 4, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं हैं। अभी हमें ड्यूटी जैसे हम कोई बजा के आते हैं, हम 8 घंटे 6 घंटे कोई सेवा करके आ गए। परमात्मा कहते हैं जब आपका हर संकल्प, हर श्वास सेवा के प्रति समर्पित होगा कि हम हैं ही सेवा के लिए, नींद में भी सेवा है, जगते भी सेवा है, ये एक स्मृति रहे, जैसे निरंतर याद परमात्मा की बनी रहे, ऐसे ही निरंतर हम सेवा पर हैं और हमें सेवा करनी अपनी दृष्टि से, अपनी स्मृति से, अपने वाइब्रेशन से, जो संबंध संपर्क में आए उन अच्छे अनुभव करा दिए जाएं। जी। तो परमात्मा कहते हैं अपना सब कुछ अपने प्रति अभी नहीं लगाना। अपनी कमजोरियों को, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में अपने प्रति बहुत समय देते हैं, उसको बंद करो और आप बेहद में आकर के अभी ये सेवा हमें करनी है कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा उन्नति को प्राप्त करे, उसे सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले। इसलिए निरंतर सेवा पर मुझे रहना है। जी। जो भी स्मृति में रहे कि मैं सेवा पर हूँ, मुझे अपने प्रति समय नहीं देना है लेकिन विश्व कल्याण के लिए देना है। तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा सोना, हमारा बैठना उठना इतना अटेंशन वाला हो जाएगा जो मैं तो हूँ ही सेवा पर, अपने लिए समय ही नहीं है, हम सदा सेवाधारी हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी, समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएंगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। बहुत अच्छी समस्या मुक्त बनने की विधि है कि अगर हम सदा विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हैं, तो जब हम विश्व कल्याण कर रहे हैं तो हमारा स्व का कल्याण तो नेचुरल हुआ ही पड़ा है। बिल्कुल। उसके लिए कोई हमें मेहनत करना, अलग से योग करने की जरूरत नहीं है। हम सदा विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हैं। परमात्मा कह रहे हैं जो अभी तक आप अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपनी समस्याओं को हटाने में, खत्म करने में लगा रहे हो, जब आप विश्व कल्याण की सेवा में लग जाएंगे, इतना बिजी हो जाएंगे, तो माया आएगी और वापस चले जाए। देखिए तो बहुत बिजी हैं। कई बार ऐसा होता है, इंसान सोचता है कि पहले मैं अपने जो विघ्न आ रहे हैं इनसे पहले मुक्त हो जाऊं, फिर मैं सेवा पर उपस्थित होऊंगा। लेकिन ये बहुत वंडरफुल विधि परमात्मा सिखा रहे हैं। अपने ही विघ्नों में आप अंत तक लगे रहेंगे। एक आया, फिर दूसरा आया, कहते हैं चूहा आया, उसको निकाला बिल्ली आई, बिल्ली को निकाला कुत्ता आया, इसी में ही आप लगे रहेंगे। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। इसलिए अगर आप बेहद में आ जाएंगे, विश्व कल्याण की सेवा में लग जाएंगे, तो ये सब माया के जो छोटे बड़े रूप आते हैं वो खत्म हो जाएंगे, समस्याएं रहेंगी नहीं। आप निरंतर समाधान स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि आप विश्व कल्याण की सेवा में लगे हैं, परमात्मा के साथ हैं और साथ साथ जिनका कल्याण होगा उनकी दुआएं आपके साथ हैं। तो वो दुआएं और परमात्मा की शक्ति से आने वाली प्रॉब्लम्स अपने आप हल हो जाएंगे।
परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में सेवा में देखा, देवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। जैसे पतित परिवर्तित हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। शुरू में बहनों की संस्था होने के कारण कई लोगों की बहुत गलत भावनाएं होती थी और उसी नज़र से आते थे, पतित दृष्टि, पतित सृष्टि, पतित व्यवहार। तो जब उस नज़र से सेंटर पर आते थे और बहनों की जब उन पर दृष्टि पड़ती थी, पवित्र दृष्टि से उनके पतित विचार, विकारी विचार चेंज हो जाते थे जी। शुरू में सेवाएं जो प्रारंभ हुई हैं उस समय लोगों की बहुत गंदी भावनाएं, दृष्टिवृत्ति गलत होती थी और उसी भावना से सेंटर पर आते थे। कुमारियाँ रहती हैं, उनसे मिलना है, लेकिन उनका जो शक्ति स्वरूप था, उनकी जो पवित्रता की शक्ति उनके चेहरे से, उनके नयनों से झलकती थी, तो उनके विचार चेंज हो जाते थे, उनकी भावनाएं बदल जाती थी। तो परमात्मा कहते शुरू में सेवाएं इस तरह से प्रारंभ हुई कि पतित आत्माएं आई और परिवर्तन हो गई। ऐसे जब आप उस ऊंची स्थिति पर पहुंच करके सदा विश्व सेवा की, विश्व कल्याण की सेवा में लग जाएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम, समस्याएं किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आ रही हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। उनको हटाने के लिए आपको समय देने की जरूरत नहीं रहेगी। परमात्मा कहते हैं कि अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सब एक है, विघ्नों को हम ईश्वरीय सेवा में रहकर दूर कर सकते हैं और दूसरा है अपने संस्कारों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। संस्कार परिवर्तन करने की एक बहुत अच्छी विधि है जी। एक है योग बल से, योग के द्वारा हम उस संस्कारों को चेंज कर रहे हैं जी। दूसरी ओर परमात्मा कह रहे हैं जितने सेवा के श्रेष्ठ संस्कार आपके अंदर इमर्ज होते जाएंगे जी। जितना दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने की आप सेवा करेंगे तो आपके जो संस्कार हैं उस सेवा के कारण सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे जी। तो संस्कारों को परिवर्तन करने की भी विधि निरंतर सेवा ही है जी। तो परमात्मा सेवा के स्वरूप अलग प्रकार से बता रहे हैं केवल ज्ञान देना सेवा नहीं है अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के फिर सेवा की जाए तो जहाँ स्थिति श्रेष्ठ है, ऊंचे से ऊंची है, वहाँ संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। एक बात है, हम आत्माएं अपने विजयीपन के संस्कारों को इमर्ज करें जी कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं, ये स्मृति रहे। तो जो युद्ध में समय जा रहा है, परमात्मा कहते पहले युद्ध में समय नहीं जाएगा आपका, क्योंकि विजयीपन के संस्कार इमर्ज हैं। मैं विजयी हूँ, बातें आएंगी, खत्म हो जाएंगी। दूसरी ओर परमात्मा कह रहे हैं जो तन मन धन या समय संकल्प श्वास मनसा वाचा कर्मणा, आपके पास जो शक्तियां हैं वो सेवा में अर्पित कर दो जी। आप सेवा में लग जाओ तो जो भी ऐसे कोई संस्कार जिनसे युद्ध करना पड़ता है वो संस्कार अपने आप चेंज हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी विधि है। इस विधि को अगर हम अपना लेते हैं कि हमारे पास समय दूसरा नहीं है, हम तो सेवा पर ही हैं। चाहे हम मनसा सेवा कर रहे हैं, चाहे वाचा कर रहे हैं, अगर वाचा सेवा का चांस नहीं है तो हम कर्म द्वारा सेवा कर रहे हैं, कर्मणा करके कुछ भी भाग्य भी बन रहा है, दूसरों को सुख भी मिल रहा है। तो अनेक प्रकार के जो नेगेटिव बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो संस्कार अपने आप चेंज हो जाते हैं जी। कई बार ऐसे होता है कि लोग समझते हैं हम अपने संस्कारों को पहले ठीक कर लें फिर हम सेवा करेंगे। परमात्मा यहाँ ये विधि बता रहे हैं कि आप खूब सेवा करो, खूब बिजी हो जाओ सेवा में, तो ये संस्कार जो हैं वो अपने आप चेंज हो जाएंगे जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है।
उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बहुत बड़ी जवाबदारी परमात्मा अपने बच्चों को देते हैं। जी। केवल आत्माओं की सेवा नहीं है, कई प्रकार की सेवाएं अभी तक रही हुई हैं। जी। इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माएं शरीर छोड़ के भटक रही हैं। जी। परमात्मा कह रहे हैं उन भटकती हुई आत्माओं की सेवा है। ये पतित नेगेटिव वायुमंडल बना हुआ उसमें से उसकी सेवा है, प्रकृति की सेवा है, आत्माओं को संदेश देने की सेवा है। इतनी बड़ी सेवाएं आप बच्चे जब तक लंगर, जैसे लंगर लगाते हैं ना, दिन रात खाना चलता रहता है। जी। जहाँ बड़े बड़े लंगर लगते हैं वहाँ पर दिन रात भोजन का भंडारा चलता रहता है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों का ये लंगर दिन रात लगा रहना चाहिए, किसी न किसी प्रकार की सेवा में लग जाओ। जी। तो जो मेहनत करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब आप सेवा में लगेंगे तो सेवा के फल स्वरूप जो खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, वो जैसे सेवा का मेवा मिलता जाएगा। जी। मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए निरंतर सेवाधारी बन करके जो रही हुई सेवाएं हैं उनको संपन्न करना है। सब आत्माओं को गति सद्गति देनी है, मुक्ति देनी है, प्रकृति को पावन बनाना है, इतनी आत्माओं को संदेश देना है। तो परमात्मा कहता है इस सेवा में लग जाओ। और जब सेवा आप करते रहेंगे तो अपनी मेहनत, अपने लिए जो समय है वो अपने आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल, वो ग्रहण अपने आप ही उतर जाएगा। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। ऐसा आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे विश्व कल्याण की सेवा करने से हम अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे अपने विघ्नों को भी समाप्त कर सकते हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा में सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार मूर्त, निरंतर साक्षात बाप समान इन स्थितियों का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें अपना समय और संकल्प परमात्म सेवा में अर्पित करना है। इन्हें छोटी छोटी बातों में व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें विश्व कल्याण की भावना के संस्कार व विजयीपन के संस्कार इमर्ज करने हैं। इसमें हमारे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सिद्धि प्राप्त करने की विधि। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप, कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाला महासंस्कार। दाता विधाता वरदाता के शक्तिशाली संस्कार इमर्ज करो। ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देगा। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इससे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अविनाशी लंगर लगाओ क्योंकि समय कम है और सेवा सबकी करनी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।